ये एक पीस दे दो। मैंने कहा 1-2 पीस दे दो मैं खाने के लिए। भाई बस सुनते उनने एकदम से उसने ऑर्डर दिया अंदर से खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, भाई साहब ज्यादा से दो। और इतने सारे उसने भरवा दिए, इतने सारे उसने और ये थोड़ा सा गिरा इसमें शहद, बस। कोई भी तोड़ लेता, लेकिन कच्चे हैं, कोई फायदा नहीं तोड़ के भी। तो कितने सारे आना आ रहे हैं, देखो दिख रहे हैं कितने सारे के सारे। देखो यहाँ ज्वाइन कर दिया है थैली से, ये बंद कर दिया। तो ये सारी किताबें हैं ये, ओके, अस्बाब नुज़ूल, ओके। ये कहानी मैं अभी बताता हूँ आपको यार, हैरत की बात है। लोग बाज़ आदमी ऐसा होता है अल्लाह वाला यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। और आज मैं आ गया था 2 बजे और छुट्टी हो गई क्योंकि मदरसे की तो छुट्टी हो गई। जो कंपनी का काम है उसकी वजह से 3-4 टीचरें और जो काम करने वाली हैं वो आ रही हैं। तो इस वजह से अभी दो दिन और हमारा खुलेगा, उसके बाद में फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो मैं 2 बजे आ गया था घर पे, उसके बाद में थोड़ा लेट गया। अभी नमाज़ पढ़ के असर की और मैं अभी आया हूँ। अभी मुझे थोड़ा आराम करना है और मुझे बना करके पीना है शरबत, नींबू का शरबत पीना बना करके ठंड में, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मगरिब की नमाज के से पहले कुछ काम मैडम ने पहले ही बता दिया जब गाड़ी में बैठी। उसके बाद में बोला, मैं मुजफ्फर क्या कहते हैं, किताबें रखी हैं मदरसे में, बहुत सारी किताबें हैं, मतलब काफ़ी होंगी, कई सौ किताबें हैं, लेकिन उसमें से एक कार्टून जो है कहीं पे भेजना है। मैडम बोल रही थी वहाँ जाना है। तो मैंने मुझसे तो उठेगा नहीं कार्टून, कहीं ठीक है अपने भाई को बुला लेना। और 2 जने उठा के गाड़ी में रख के, और यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर है लोकेशन है, वहाँ पर जा करके किसी मैडम को देनी है। मैंने ठीक है भाई, मैं किसी भी टाइम, मैंने कहा या तो मगरिब से पहले या मगरिब के बाद, मैंने कहा मैं उसको भेज दूँगा। क्या ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी तो मेरे को यहाँ बैठना है, उसके बाद में थोड़ा आराम करना, उसके बाद में जाना है मुझे वो लोकेशन पे और किताबें देनी है और मदरसे जाना है। मदरसे में थोड़ा काम भी है। काम ये है कि थोड़ा सा पेड़ है, उन पेड़ में मुझे कुछ करना है। मैंने मोबाइल में देखा ना, तो मैंने कहा चलो मैं भी करके देखता हूँ। एक पेड़ है मदरसे में, उस पर कलम करनी है, मुझे कलम करनी है। पेड़ है कुछ किसी और चीज़ का, और मुझे उसमें गुलाब के जो रेड गुलाब होता है उसका कलम लगानी है। देखते होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने मोबाइल में देखा ना, तो मैंने कहा दिमाग में आया, मैंने कहा करके देखता हूँ। तो शरबत मेरे को बनाना है भाई साहब। ये जो है इस पानी में, ये है तुकमलंगा। तुकमलंगा जो होता है, मैं पहले ही 10 मिनट पहले ही इसको भिगो कर चला गया था नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद में लेमन डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है। और शुगर की जगह, शुगर में यूज़ नहीं करूँगा, चीनी, उसकी जगह मैं यूज़ करूँगा शहद, हनी, और ये यूज़ करूँगा, ठीक है। देसी लेमन है, देसी वाले लेमन है। और यह सऊदी में जो आते हैं वो ना येलो वाले होते हैं, ये देसी हैं, इसमें कम निकलता है देसी वाले में, और ये येलो वाले जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा निकलता है। तो बस, और ये थोड़ा सा गिरा इसमें शहद, बस इतना शहद बहुत। सब ये बन गया जूस। मज़ा आ गया, पी लो। गर्मी में जूस का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। और लेमन किसको बोलते हैं, जो मट्ठा होता है ना, छाछ, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करो। नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल करो। तो मलंगमा इसका ज़्यादा इस्तेमाल करो। तो दोस्तों 6 बज गए, यानी कि मगरिब की नमाज में समथिंग अभी 30 से 35 मिनट हैं। और मैंने ड्रेस चेंज कर ली, क्योंकि अब तो काम है नहीं। तो मैं चलो, इसमें ज़रा हल्का फील होता है, इस ड्रेस में से थोड़ा सा फ्री फील होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको कैसी लग रही मेरी ड्रेस, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी मेरे को जाना है मदरसे से किताबों का बॉक्स उठाना है, वहाँ बॉक्स लेकर के जाना है। फिर रोज़ा में जहाँ जाना, भी लोकेशन मेरे पास आई नहीं है, बताया बस मेरे में रोज़ा एक महल्ला है, वहाँ जाना है। यहाँ से 20 किलोमीटर समथिंग है। और उसके बाद में मेरे एक फ्रेंड है, अगर उनसे मुलाकात हो पाएगी तो आज उनसे ही मुलाकात करूँगा। तो चलते हैं आपको लेकर के और ड्रेस का। और ये है एरिया, कुछ ऐसा मौसम हो रहा है यहाँ का, देख सकते हो आप। कैसा मौसम है कमेंट करके ज़रूर बताएं। माशाल्लाह। पहुँच गया वहाँ पर जहाँ से मुझे रेड गुलाब की मेरे को टहनी काटनी है। और ये ऐसा कुछ नहीं है, मस्जिद की जगह है, यहाँ पर बहुत सारा
है, तो यहाँ पर कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं। ये फल लगे हुए देखो, कितने सारे अनार है, तो कोई भी तोड़ लेता, लेकिन कच्चे हैं, कोई फ़ायदा नहीं तोड़ के भी। तो कितने सारे अनार हैं, देखो दिख रहे हैं कितने सारे अनार हैं। ये गेंदे का पेड़ है, और एक गुलाब का यहाँ पर, हाँ ये वाला है गुलाब का, वो गुलाब का देखो। और ये गेंदे मैंने तोड़ ली है 2 टहनी, एक वाइट वाले की और गुलाब की। अब देखते हैं होती है नहीं होती है मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने मोबाइल में देखा था, मैंने कहा करके देखता हूँ। तो मैं मदरसे में आ गया हूँ, पेड़ों वाले एरिए में। ये बहुत सारे पेड़ हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कौन से पेड़ में मेरे को कलम करनी है। मुझे पेड़ों का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा बेहतर रहेगा, कौन सा सही रहेगा। आई थिंक इसमें कर दूँ एक, हो सकता है, या तो इसमें करता हूँ एक कलम, इससे कटिंग कर देता हूँ इसकी। पहले कटिंग कर लो फिर दिखाता हूँ आपको। तो मैंने ये काट दिया, इसमें कट लगा दिया अंदर, और इसका भी कट दोनों साइड से लगा दिया। अब ये इसके अंदर फाइनली मैंने जो ये लगा दिया भाई, देखो यहाँ ज्वाइन कर दिया है थैली से, ये बंद कर दिया। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, मैंने करके देखा पहली बार लाइव। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाने के बाद में कौन सा कार्टून जाना। तो मैं आ गया हूँ अंदर एकेडमी में, देखो आप देख सकते हो लाइटें बंद है, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है भाई, सारे छुट्टी है। इतना बड़ा है, डर लगता कभी कभी। नीचे तो तहखाने में पूरा अंधेरा हुआ है, देखो कितना, ये स्टोर रूम है तहखाना, समझ गए। तो ये सारी किताबें हैं, ये ओके, असबाब नुज़ूल, ओके, इसका नाम है असबाब नुज़ूल। ये किताब का ये वाला कार्टून, ये कार्टून पूरा जाना है, ये वाला मतलब बहुत भारी है यार। ये है कार्टून, देख सकते हो भाई, मैंने गाड़ी में रख लिया और मैंने खुद ही उठा लिया यार, कम से कम होगा 20 kg का, तो मैंने उठा लिया मैंने, कोई बात नहीं, कभी कभी तो मेहनत कर सकते हैं। तो अभी मैडम ने और काम बता दिया, मैडम को खुब्ज़ चाहिए, और आज उनके रोज़ा है तो कुछ अफ्तारी चाहिए, तो कहनी पहले बोला दो, फिर उसके बाद चले जाना। मैंने ठीक है भाई। तो भेज दिया मैडम ने मामा नूरा, महल मामा नूरा के नाम से वहाँ पे। यह है इमाम सऊद, देख सकते हो। तो यहाँ है महल मामा नूरा, ये जो लेकर आ रहे हैं पार्सल, यहीं पर जाना है। यहाँ पीछे दुकान थी, वो ख़त्म हो गई, इनका काम चल रहा है, तो कह रहे हैं आगे कर दी। वहाँ पर वो तिक्का दिख रहा है, तिक्का के जस्ट बराबर में। तो भाई वहाँ से यहाँ पर आ गया, मरसू लिखा हुआ है, इस वाली दुकान में आ गया, वहाँ से उठ के, वहाँ से कुछ काम चल रहा है तो यहाँ पर आ गया। यहाँ देखते हैं भाई, कीमा है, कीमा है, बस कैश सारे के सारे ऑर्डर तैयार होकर यहाँ पर रख रहे हैं, जैसे ये है नंबर वाइज यहाँ पर रख दिए, इंशाल्लाह वही काम करने वाले हैं। भाई साहब जो मैडम ने कहा था ना, वो ये है, इसके अंदर जो पैक है ना, वो ये है गीमात, इसको बोलते हैं गीमात। तो मैडम का तो जो ऑर्डर है वो ये है, और उसके पैसे ये हैं। और उसकी कहानी मैं अभी बताता हूँ भाई साहब, इसकी कहानी मैं अभी बताता हूँ आपको। यार हैरत की बात है, लोग बाज़ आदमी ऐसा होता है अल्लाह वाला यार, को बोलते हैं गीमात, और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल ताज़ा बना के देते हैं, ऐसे नहीं होते बने हुए। उससे कहा था गीमात लेके आओ, ठीक है, मैंने कहा ठीक है जा रहा हूँ। मैं गया, जाने के बाद में भाई साहब पहले दुकान यहाँ बंद थी, आगे गया, आगे जाने के बाद में मैंने कुछ समय तो मेरे को सबसे छोटा साइज दे दो। तो मैं 3 साइज के थे, एक था 45 रियाल का था, एक 60 रियाल का था, और एक ये था आई थिंक 18 रियाल का। तो मैंने उसको 20 रियाल दिए, उसने बिल काट दिया। तो 2 रियाल वो ढूंढता रहा, उसको 2 रियाल नहीं मिले। मैंने कहा क्या हुआ, शोर तो बहुत हो रहा था। मैंने क्या हुआ था, कह रहा 2 रियाल नहीं मिल रहे। तो उन्होंने जो काम करने वाले उनसे कहने लगा 2 रियाल दे दो, 2 रियाल दे दो, किसी पे थे नहीं। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैंने 2 रियाल नहीं है ना, कि मैंने कितने बाकी हैं, वो कह रहे 2 रियाल, 18 का बिल हुआ। तो मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए। तो कह रहा ला आना आती, कह रहा मैं लाजिम दूंगा भाई, मेरे लिए मैं 2 रियाल जरूर दूंगा। तो बहुत कहने लगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरे को ये 1 पीस दे दो, मैंने कहा 1-2 पीस दे दो मैं खाने के लिए। भाई वो सुनते उनने एकदम से उसने ऑर्डर दिया अंदर से खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, भाई साहब ज्यादा से दो, और इतने सारे उसने भरवा दिए, इतने सारे उसने भरवा दिए। मैं हैरत में हूँ भाई साहब, कम से कम 10 रियाल के ये हैं, मैडम के लिए 18 रियाल के लिए, और 10 रियाल को उसने फ्री में दे दिए, और इसके अंदर असली शहद डाल के दिया। और मैं सोचने पर मजबूर हो गया, मैंने कहा शुक्रन, कह रहा ला माफी शुक्रन। वो खुद हैरत, मैं हैरत हूँ, बाज आदमी ऐसा होता है अल्लाह वाला कि अल्लाह ताला उसको नवाजता है। तभी कहते हैं सखावत बड़ी चीज है, सखावत बड़ी चीज है, यानी कि दूसरों पर खर्च करना, दूसरों पे माल को खर्च करना, लुटाना,
और दूसरों की मदद करना ये सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है अल्लाह ताला की नजर में। अब ये देख रहे हो 18 रियाल का मैडम के लिए मैंने लिया, 2 रियाल बचे तो 2 रियाल के चक्कर में उसने कम से कम ये 10 से 12 रियाल का ये दे दिया, 12 रियाल के ये दे दिए फ्री में। कह रहा आप खाओ जाके, ठीक है कोई इज ओके। मैं सोच पड़ गया भाई। तो क्या कमेंट में करो, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई मैडम ने मंगाई है खुब्स, तो छोटी वाली खुब्स लेनी है और ये वाली खुब्स चाहिए और ये वाली रोटी चाहिए, छोटी छोटी पीस, बिल्कुल छोटे छोटे पीस है ये रोटी चाहिए मैडम को। खुब्स और गेमात जो है मैडम के लिए ले ली मैंने, और मैडम का है रोज़ा इसलिए जल्दी जाना, 10 मिनट बचे हैं और मैं अभी 7 किलोमीटर दूर हूँ। मैडम का सामान ये दे दो, इधर रख दो। तो अब अजान होने वाली है, नमाज पढ़ के ही जाऊंगा मैं अब किताबें देने के लिए, खाना वाना खा के। तो दोस्तों 8:30 बजे मैडम के आया मैसेज और अब बोल रही थी अब छोड़ दो क्या कहते हैं उसको, कार्टून को, किताबों वाला। और जब से आया नहीं मैसेज क्योंकि खाना वाना खाया हुआ, नाश्ता करा हुआ, उन्होंने रोज़ा था और थोड़ा आराम कर लिया होगा, तो अब याद आई उनको। मैंने ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ईशा की अजान भी लग गई, तकबीर भी हो गई, नमाज पढ़ के निकलता हूँ मैं, अब तो जाता हूँ नमाज। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे मैडम की, और जो कार्टून है किताबों का वो यहीं पे उतार रहा है, और बहुत भारी है भाई। ये रखा कार्टून, और पानी चाहिए था, मैं पानी अभी लेकर के आ रहा हूँ। और ये कार्टून और कुंडी खटखट 1000 रियाल दिए हैं। अब ये नहीं बोला कि मैडम को देने हैं किसको देने हैं, बस 1000 रियाल मेरे को दे दिए। और ना मैडम ने मेरे को कुछ बोला, बस ये बोला वहाँ पहुँचाइए। अब ठीक है क्या करूँ इनका क्या करूँ बताओ। तो भाई टाइम हो गया देखो, 9:15 बज गए और अभी घर जाते जाते 9:30 पौने 10 बज जाएंगे, ठीक है। और आज MI और पंजाब का मैच भी आ रहा है, वो भी देखने जाके थोड़ी देर। देखो भाई साहब जाम कितना है, देख लो हालात। रात का इस टाइम पे निकल जाओ ईशा के बाद, ईशा के टाइम पे, तो जाम के हालात ये होते हैं, ऐसा जाम है। तो रियाद सिटी के अंदर भाई साहब जो है बहुत ज़्यादा जहमा रहता है, समझ गए और सिटी में तो नहीं रहता, आबा वगैरह में यहाँ नहीं रहता। रियाद, जद्दा, दम्माम, रियाद, जद्दा, मक्का, इनमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो दोस्तों भाई मैं आ गया हूँ घर और निपट गया, और टाइम हो रहा है 9:45 बज गए, यानी कि 9:45 बजे फ्री हुआ हूँ। और नींद आने लगी यार। मेरी नींद की आदत इतनी बुरी है कि बस 8 बजते ही मेरे को नींद चालू हो जाती है। मेरे को ईशा की नमाज पढ़ाओ और आराम से सुला दो। आप मेरे को 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए सोने में, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है रात को 11-12 बजे सोने में दिक्कत है, लेकिन सुबह में आज में 4 बजे उठा दो, 3 बजे उठा दो, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। तो ये व्लॉग जो है यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर करें और सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और सपोर्ट भी। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे आपको बहुत अच्छे व्लॉग, और चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।